वाह, क्रिकेट की शुरुआत में ही अतुल भाई आज हम टॉस करके डिसाइड कर लेते हैं कि मैच कौन जीतेगा, क्योंकि अब तक तो यही होता आ रहा है, जो टॉस जीत रहा है वो मैच भी जीत रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं होना चाहिए। आज टॉस बॉस नहीं बन सकता, क्योंकि आज विराट को बनना है बिग बॉस। सीरीज साख पर है और आज का मैच जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। इसी पर बेस्ड है हमारा ओपनिंग सेगमेंट पावर प्ले। चौथे टी20 मैच में भारत के लिए जीत बेहद जरूरी है, वरना ट्रॉफी विराट के हाथ से निकल जाएगी। अब तक इंग्लैंड की टीम 2-1 से सीरीज में आगे चल रही है। चौथा टी20 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले बैटिंग मिले या बाद में, बाजी इंडिया को ही मारनी है। विराट के बल्लेबाजों को दुनिया को दिखाना है कि टॉस बॉस नहीं है, वो पहले बैटिंग करके भी जीत सकते हैं। इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए ये सीरीज बहुत अहम है। इसकी तैयारी बहुत अहम है। भारतीय टीम को एक बार फिर ये साबित करके दिखाना है कि सीरीज में पिछड़ने के बाद भी वो सीरीज जीत सकती है। अतुल भाई, 2019 अगस्त से टीम इंडिया कोई भी टी20 सीरीज नहीं हारी, लेकिन अक्सर हमने देखा है हाल ही में कि पहला मुकाबला हारते हैं फिर धीरे धीरे जीते। जैसे मुंबई इंडियंस का जो एक टेम्पलेट है, वैसा ही टीम इंडिया यहाँ पर विराट यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आज का मैच टीम इंडिया के लिए, जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, क्या क्लीन स्लेट रखना चाहेंगे विराट कोहली, कोई भी सीरीज हारना चाहता नहीं, पर मुझे लगता है सीरीज से ज़्यादा जो प्रेशर है वो एक मोमेंटम बनाने का, क्योंकि वर्ल्ड कप सबकी नज़रों में है। टीम इतना बड़ा स्क्वाड है, टी20 में इतनी बड़ी बायो बबल में स्क्वाड होना नहीं चाहिए था, पर फिर भी ऑप्शंस इतनी है तो टेम्प्ट हो जाता है कैप्टन के मैं इसको खिलाऊं। पर इंग्लैंड ने जो कमाल का काम किया है कि पहले 6 ओवर में ऐसा झटका दे देते हैं। दोनों मैच जो हारे हम, आपके पिछले मैच में भी 80 पे आप 5 आउट हो गए थे, उसके बाद आप एकदम एक्सप्लोड नहीं कर सकते। तो हमारे जो एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या जैसे हो गए, ऋषभ पंत, उनको वो स्टेज नहीं मिल रहा जहां पे वो स्कोर को 190 तक ले जाएं, क्योंकि अगर वो मारते हुए आउट हो गए तो फिर आप 125 पे ढेर हो जाएंगे। तो विराट कोहली भी पिछली पारी देख लें, ऐसे लगा शुरुआत करिए धीरे धीरे मारुति से और फिर फिनिश किए जैसे फरारी से। पर वो भी क्या करते हैं, अगर शुरू में मारने जाते और आउट हो जाते तो फिर सारे कहते कि क्या कर दिया। पर 150-60 का रन काफी नहीं होगा, पहले बैटिंग करते हुए कम से कम 180 रन चाहिए। लेकिन अगर वो रन बनाने हैं तो रन बनाते हुए भी हमको एक चीज ध्यान रखना है कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं, कौन हमारा प्लेइंग 11 होगा और कौन होगी हमारी ओपनिंग जोड़ी। इसी पर बेस्ड है हमारा अगला सेगमेंट, देखिए आप। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच से पहले विराट कोहली के सामने बड़ा सवाल ये है कि आउट ऑफ फॉर्म केएल राहुल को खिलाएं तो किस नंबर पर बैटिंग कराएं। विराट ने संकेत दिए हैं कि वो राहुल को और मौका देंगे। ऐसे में कप्तान को सोचना होगा कि राहुल और रोहित से ओपन करवाएं या फिर रोहित और ईशान किशन की जोड़ी से। राहुल ने 3 मैच में सिर्फ 1 रन बनाया है। रोहित ने 1 मैच खेला है जिसमें 15 रन बनाए हैं। वहीं ईशान किशन ने ओपनिंग करते हुए 1 मैच में अर्धशतक लगाया है, तो दूसरे मैच में नंबर 3 पर मौका मिला जिसमें वो फेल रहे। बात ओपनिंग की करें तो ईशान का पलड़ा राहुल पर भारी है और जब राहुल फॉर्म को लेकर जूझ रहे हैं तो उन्हें मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट किया जा सकता है। टी20 मैच में राहुल चौथे और 5वें नंबर पर बैटिंग कर चुके हैं। इसी से जुड़ी हमारा अगला सेगमेंट है, वो है मेड इन ओवर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, पावर प्ले में स्ट्रगल हो रहा है, जिसके वजह से ये टीम इस सीरीज में अब तक 2 मुकाबले हार चुकी है। कप्तान विराट कोहली के चाहने के बावजूद अब तक भारतीय बल्लेबाज टी20 सीरीज में खुलकर नहीं खेल सके हैं। अब तक तीनों ही मैच लो स्कोरिंग रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पिच की गड़बड़ी है या फिर इंग्लैंड के बॉलर्स भारी पड़े हैं। टेस्ट सीरीज में अहमदाबाद की पिच से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिली थी। ऐसे में टीम इंडिया ने ऐसी ही पिच को लेकर रणनीति बनाई थी, लेकिन 3 टी20 मैचों के रिकॉर्ड को देखें तो अब तक इसके उलट ही हुआ है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने 2 मैच में 8 ओवर में 6 की इकॉनमी से रन दिए हैं और सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए हैं। सीरीज में सबसे कामयाब टॉप 5 गेंदबाजों में से 3 इंग्लैंड के हैं। टीम इंडिया को आज अगर दबदबा बनाना है तो पहले 6 ओवर्स में इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने खुलकर खेलना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे टी20 में ईशान किशन और विराट कोहली ने किया था। अतुल भाई, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है टीम इंडिया के साथ? जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है टीम इंडिया की फ्रीली खेलें, वो टेम्पलेट गलत हो रहा है, या वाकई में इतने तेज गेंदबाजी कर रहे हैं इंग्लैंड के दोनों तेज गेंदबाज कि यहाँ पर खेलना मुश्किल हो रहा है?
देखिए तेज की बात नहीं, थोड़ी स्टिकी विकेट्स हैं यहाँ पे। इशू ये है कि अगर ट्रू बाउंस हो स्किड करके आप जैसे पर्थ में खेलें या वॉन्डर्स में खेलें तो आप तैयार रहते हैं और आप उसको ट्रस्ट करते हैं, आप तैयार रहते हैं। यहाँ पे तेज गति से एयर में आती है बॉल और फंस के जब थोड़ा सा उस स्पीड से नहीं आता और आपकी टेंडेंसी इंडिया में आगे खेलने की रहती है, उसमें फंस रहे हैं। तो उसके मुझे क्योंकि प्रेशर है 6 ओवर में आपको एनकैश करना है, तो ये आज कैसे खेलेंगे? क्योंकि अगर पिछले 2 मैचेस का टेम्पलेट देखें तो विकेट अगर रखें तो स्कोर नहीं बनता और एकदम से 2-3 विकेट जाएं तो फिर करें क्या? तो इसके तो कुछ इलाज ढूंढना होगा, क्योंकि आर्चर के साथ जो वुड ने गेंदबाजी की है दोनों छोर से, एक तरफ से भी आपको मिल नहीं रहा रास्ता। तो मुझे लगता है कि पहले ओवर जो आप कह रहे थे अभी कि ईशान किशन या केएल राहुल को आप नीचे नहीं खिला सकते, ये तो बिल्कुल तो मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल को खेलना भी चाहिए और उसको ओपन भी करना चाहिए। 2 wrongs don't make a right। जी हाँ, यही बात यहाँ पर विराट कोहली ने भी कहा है, लेकिन विराट कोहली ने इस सीरीज में एक बात और कही थी और वो पूरी नहीं करी थी। तो आज देखना है कि विराट अपने बात पर स्टिक रहते हैं या टीम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। चेंज करने की बात करी तो यहाँ पर हम अपने गेंदबाजों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गेंदबाजों को भी अपनी रणनीति यहाँ पर बदलनी होगी। क्या है, देखिए हमारे अगले सेगमेंट में। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में स्पिनर्स का खराब प्रदर्शन और उनका सही से इस्तेमाल नहीं करना भारत की हार की बड़ी वजह बना है और भारत को आज ऐसा करने से बचना होगा। युजवेंद्र चहल ने टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा 62 विकेट लिए हैं, लेकिन इस सीरीज में चहल सबसे महंगे साबित हुए हैं। चहल ने 9.91 की इकोनॉमी रेट से रन पिटवाए हैं। उनके करियर की ये अब तक सबसे महंगी सीरीज रही है। वॉशिंगटन सुंदर का कप्तान ने सही इस्तेमाल नहीं किया। वो नई गेंद से विकेट लेते हैं, लेकिन 2 मैच में कप्तान ने गेंद देने में देरी कर दी। पिछले मैच में 8वें ओवर में तो पहले मैच में कोहली ने सुंदर को 12वें ओवर में गेंदबाजी दी। दोनों मैच भारत हार गया। रही बात तेज गेंदबाजी की तो शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या ना तो विकेट लेने में सफल रहे, ना ही इंग्लैंड के धुआंधार बल्लेबाजों को रोकने में। अतुल भाई, आपने देखा युजवेंद्र चहल सबसे सक्सेसफुल बॉलर है, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल रन रोकने में। बिल्कुल, आई थिंक हाँ आपने सही कहा और मुझे लगता है उनकी जगह तेवतिया को खिला देना चाहिए, क्योंकि विराट ने ऑलराउंडर की भी बात की है। वो चाह रहे हैं कि एक बफर रहे, एक इंश्योरेंस रहे। पर सबसे बड़ी बात, वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप नए गेंद से नहीं कराएंगे तो दिक्कत आएगी। आपने दोनों मैचेस में नहीं कराया, वो दोनों मैचेस हारे आप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड वाले तेज गेंदबाजी से विकेट ले रहे हैं, पर आपके पास वो पेस नहीं है। तो आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस के साथ जाएं। वॉशिंगटन सुंदर को पहले 6 ओवर में गेंदबाजी करानी लाजमी है। जी हाँ, बिल्कुल। और ज़रूरी यह है कि टीम इंडिया सही कॉम्बिनेशन के साथ और सभी खिलाड़ियों को सही जगह पर खिलाए। अब हम बात करेंगे एक और टी20 मुकाबले की, एक टूर्नामेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया लेजेंड्स की, जो अब फाइनल में पहुंच चुकी है। वहां पर कमाल का प्रदर्शन किया युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर ने। देखिए हमारा अगला सेगमेंट, स्ट्रेट ड्राइव। सिंह इज किंग। जी हाँ, युवराज सिंह ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन टी20 क्रिकेट के तो वो अब भी किंग हैं। युवराज ने सिर्फ 20 गेंद पर नाबाद 49 रन की पारी खेली। उन्होंने 6 छक्के और 1 चौका लगाया। सचिन ने वेस्टइंडीज लेजेंड्स के खिलाफ 42 गेंद पर 65 रन बनाए। इस जीत के साथ ही इंडिया लेजेंड्स की टीम फाइनल में पहुंच गई है और अब फाइनल में इंडिया की टक्कर दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के विजेता टीम से 21 मार्च को होगी। अतुल भाई, एक तरफ हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं और एक तरफ हमारे विंटेज हीरोज। देखिए, कहते हैं ना कि खंडर बता रहे हैं कि इमारत शानदार थी, पर तेंदुलकर का मैं मानता हूं, क्योंकि युवराज तो अभी खेल रहे थे, पिछले साल आईपीएल में थे, तो बिल्कुल करंट है और दोबारा पंजाब से खेलने भी गए थे। पर 4-5 साल छोड़ने के बाद इस तरह की बैटिंग, तो मतलब इसकी जो जीन्स में ही जो घुसे हुए हैं, जो उसके पास टच है ना, वो फिटनेस ना भी हो तब भी वो मैनेज कर रहा। तो मुझे लगता है तेंदुलकर की जो ये बैटिंग है, ये युवराज से फिर भी ऊपर है। आगे क्या होगा ये तो हम बताएंगे। फिलहाल आज के वाकई में बस इतना ही।